हेलो दोस्तों, न्यू होप चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुना रही हूँ। ऑफिस से निकलकर शर्मा जी ने स्कूटर स्टार्ट किया कि उन्हें याद आया कि पत्नी ने कहा था दर्जन केले लेके आना। तभी उन्हें सड़क के किनारे बड़े और ताज़ा केले बेचते हुए एक बीमार सी दिखाई दी। और वैसे तो वह हमेशा राम आश्रय फ्रूट भंडार से ही केले लेके जाता था, पर आज उन्हें लगा कि क्यों न बुढ़िया से ही खरीद लूं। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई केले कैसे दिए हैं? बुढ़िया बोली, बाबूजी 20 रुपये दर्जन। शर्मा जी बोले, माई 15 रुपये दर्जन लगा लो। बुढ़िया ने कहा, 18 रुपये दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूँगी। शर्मा जी बोले, 15 रुपये लेने हैं तो बोल। बुढ़िया, नहीं, 15 रुपये में ही नहीं मिलेंगे। शर्मा जी बिना कुछ कहे चले गए और राम आश्रय फ्रूट भंडार पर जाकर केले का भाव पूछा तो वह बोला, 28 रुपये दर्जन है। बाबूजी कितने दर्जन दूं? शर्मा जी बोले, 5 साल से फल तुम से ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगा लो। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले को माफ़ करना। शर्मा जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ लिया। सोचते सोचते वह बुढ़िया के पास पहुंच गया। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी दे दूं 18 रुपये दर्जन के भाव से। शर्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा, माई 1 नहीं 2 दर्जन दे दो, भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमदमा उठा। केले देते हुए, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था। मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल और सब कुछ बेचते थे। आदमी की बीमारी से दुकान भी चली गई, आदमी भी नहीं रहा। अब खाने के लिए लाले पड़े हैं, किसी तरह पेट पाल रही हूँ। कोई औलाद भी नहीं है जिसकी और मदद ले सकूं। इतने कहते कहते बुढ़िया रुआंसू हो गई, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। शर्मा जी ने 50 का नोट दिया बुढ़िया को। बुढ़िया बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी बोले, माता चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा। कल मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी लेकर आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उससे पहले शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी सारी कहानी पत्नी से सुनाई और पेट पालने वाले थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे देते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध हैं, अधिक ध्यान देने लगते हैं। अगले दिन शर्मा जी ने बुढ़िया को 500 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब शर्मा जी ने ऑफिस में ये सारा किस्सा बताया तो सामने बुढ़िया से ही फल खरीदना आरंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोग स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। बुढ़िया अब बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से अच्छा हो गया। हर दिन शर्मा जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देती नहीं थकती। शर्मा जी के मन में भी अब बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो यारो, बहुत अच्छा लगेगा। ये स्टोरी आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।